सिर्फ एक माँ थी, उसने बेटी के हाल क्षेम कुशलता पूछी। बहनें तो कटाक्ष कर रही थी, विनोद कर रही थी, बहुत अपमान किया। बाण का घाव भर सकता है, लेकिन बाणी का घाव कभी भरता नहीं। सती माता की आंख में आंसू आ गए। दक्षिण कच्छ पूछी कुशलता। दक्ष ने तो कोई समाचार ही नहीं पूछा। सती को देखकर उसका मुंह और फूल गया। सती ने मां को पूछा, मां यज्ञ कौन सी जगह हो रहा है? मां ने बताया, बेटा यज्ञ वहां गंगा के किनारे हो रहा है। जा करके देखा सती यज्ञ स्थल का हाल, शंकर जी ने जो कही आया उसका ख्याल। जाकर के देखा सती यज्ञ स्थल का हाल, शंकर जी ने जो कही आया। भोलेनाथ ने मना किया था। भोलेनाथ ने कहा था, बिना बुलाए जाओगी तो सती अकल्याण होगा, कल्याण नहीं हो सकता। तो शिव अपमान न जाए, सही हृदय न होई प्रबोध। यज्ञ में सबके लिए जगह थी, स्थान था, सगरे देवताओं के लिए, लेकिन उस यज्ञ में कहीं भी महादेव के लिए कोई जगह नहीं। पति पत्नी दिन में 10 बार लड़ लें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरा कोई अपमान कर दे। सती यही संदेश देती है। सती की आंख में आंसू आ गए। सती ने कहीं महादेव का स्थान तो वहां पर देखा नहीं, और वहां बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग बैठे हुए थे। क्या मैया ने कहा, सुनो सब हाथ सद सकल मुनिंदा। हे महात्मा हो, जिन्होंने भगवान महादेव की निंदा की है या सुनी है, उन्हें तुरंत उसका परिणाम मिलेगा। आगे से दक्ष बकबक करता आया। माता सती ने कहा, पिताजी आज मुझे लाज लग रही है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, और याद रखना तुम्हारी वह स्थिति होगी जो शिव निंदकों की होती है। मेरा दुर्भाग्य है तुम्हारे शुक्र से मेरा जन्म हुआ है। और सुनो, शिव द्रोहियों की जो स्थिति होती है वो स्थिति तुम्हारी होगी। जब तक जगदारुण दुखलाना सबते कठिन जात अब माना। यूं तो धरती पर बहुत दुख हैं, लेकिन नारी के लिए इससे बड़ा दुख नहीं है कि उसके होते हुए उसके जिंदे जी कोई उसके पति का अपमान कर दे। ये माता सती के शब्द थे। माता सती ने कहा, जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा। शिव अपमानन जय से हृदय न होय प्रभु, शकल सब हट हट बोली वचन शक्रोध, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जन शंकर निंदा, सो फल तुरत लेहब सब खाऊ, भली भांत पछताव पिता। तुम्हें इसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। काट ये तास जीव जो बसाई। वैसे तो कहा गया, कोई हरिहर की निंदा करे उसकी जीभ काट लो। यदि ऐसा ना कर पाओ तो कान में उंगली डाल करके वहां से खड़े होकर के चले जाओ। लेकिन हे महात्माओं, तुमने ये सब किया नहीं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। इस सृष्टि से लेकर के ऊपर के लोगों तक माता सती कहती है, भगवान महादेव से ज्यादा सहज कोई दूसरा नहीं है, उनसे ज्यादा भोला कोई दूसरा नहीं है। वो स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो मेरे बाप का उन्होंने क्या बुरा किया होगा? हे महात्माओं, वैसे तो तुम इतना उपदेश देते थे, और मेरा पिता और शिव के अपमान के लिए यज्ञ करने के लिए तैयार हो गया, तो तुम्हारे मुंह में से कोई बोल नहीं निकला। उसके परिणाम तुमको निकलने होंगे। तजहां तुरत देह ते हेतु और धर चंद्र मोल वृष केतु। अपने हृदय में भगवान महादेव की छवि को बिठा करके, अस कहीं जोग जगन तनु जारा, अस कहीं जोग जगन तनु जारा, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भय हो सखल मख
बस कहीं जोग अगन तनु जारा, अगन तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। अस कहीं जोग अगन तनु जारा, अगन तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। उसी समय माता ने अपने दाहिने चरण से अंगूठे से धरती को कुदेर दिया। उसी समय उसमें से अग्नि प्रकट हो गई और महादेव के नाम का हृदय में ध्यान करते हुए माता सती ने अपना शरीर उसी समय भस्मीभूत कर दिया। मां का शरीर जल करके राख हो गया। समाचार सब शंकर पाए, सती मरण सुन संभुगन, लगे कर्ण मख खीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु रक्षा की। भगवान महादेव के जो गढ़ आए थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंसित कर दिया। कुछ लोग यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, एक पूखा महात्मा थे, वो यज्ञ की रक्षा में आके डटे तो भगवान के गढ़ों ने उनके पूखा के दांत ही तोड़ डाले। भृगु जी महाराज रक्षा करने को आगे आए, अपराधों का साथ देगा कोई तो परिणाम तो यही होगा। तो भृगु जी महाराज की दाढ़ी नोच ली गई है, दाढ़ी श्री भृगु जी महाराज की नोच ली गई और वह यज्ञ विध्वंस जाय तनकीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। पूरा यज्ञ विध्वंसित हो गया। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर को पठाए। वीरभद्र चल के आया और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का मस्तक को उखाड़ा और यज्ञ कुंड में ले जाकर के आहुति डाल दी। अभी तक तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ पर हम पूरा कर देते। मस्तिष्क डाल दिया। जो यज्ञ में जो बाद में जो पूर्णाहुति का एक नारियल डाला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये दक्ष प्रजापति के मस्तिष्क का ही रूप है, ये उसका ही चिन्ह है। और जब चारों तरफ से सती भई जग विदित दक्ष गति, सोई जो शिवद्रोहियों की गति होती है वही दक्ष प्रजापति की स्थिति हुई है। तब देवताओं ने महादेव को स्तुति करी है। भगवान शंकर तो बहुत भोले हैं। भगवान शंकर ने बकरे का मस्तिष्क दे करके दक्ष को जिंदा कर दिया। बकरा मैं करता है, सो अब तू मैं ही करता रहे। तो इसको बकरे का मस्तिष्क भगवान शिव ने दिया। सती का झुलसा हुआ शरीर भगवान ने अपने कंधे पर डाला और पूरी धरती पर उन्होंने विचरण किया। सती माता का झुलसा हुआ शरीर, और ऐसा बताते हैं कि कंधे पर रखा हुआ शरीर, उसमें से अंग नीचे जमीन पर गिरने लगे। कालिका पुराण में कथा बहुत विस्तार से। माता सती का जो अंग जहाँ गिरा, जहाँ आंखें गिरी, वहाँ आज माता नयना देवी बैठी हुई। एक अंग आसाम में गिरा, वहाँ माता भवानी पिछले साल में जिनके दरबार में था, गुवाहाटी में वो मैया बैठी। नाम जानते हैं आप? क्या नाम है? कामाख्या। सभी कामनाओं को पूरा कर देती। और यहाँ उज्जैन अवंतिका में भी देवपीठ में से माता गढ़ कालिका माँ उन्हीं शक्तिपीठ में से। ताली तो बजाना मत, क्योंकि मैया के पास स्वर न चला जाए तालियों। यही माता गढ़ कालिका थी जिन्होंने प्रकट होकर के कालिदास को दर्शन दिया और ये कहा था कि इतनी किताबें रखी हैं सामने, जितना पन्ने पलट लेगा वो सब तुझे कंठ हो जाएगा। बहुत पूजा करी है कालिदास जी ने माँ गढ़ कालिका, बड़ी प्रत्यक्ष देवी है।